हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 दिसंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि पौष महीना, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पिछले साल 2024 में ही इस दिन को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया, केंद्र सरकार की पहल के बाद। और आज इस मेडिटेशन डे के मौके पर देश भर के कई राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। देखिए राजस्थान में भी आज 160 देशों से 10 लाख से भी ज्यादा अभ्यासी एक साथ ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे। एक विश्व एक हृदय की थीम पर इस विश्व ध्यान दिवस का आज आयोजन होने जा रहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। अच्छा, आज के दिन की एक और खास बात यह है कि 21 दिसंबर का जो दिन होता है ना दोस्तों, ये सबसे छोटा दिन होता है साल का, और आज की रात सबसे लंबी रात होती है। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही जरूरी मामलों पर सुनवाई होगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अवकाश पीठ भी बनाई है। आज संडे होने के बावजूद भी भारत के मुख्य न्यायाधीश कई विशेष मामलों पर ये सुनवाई करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आज गोरखनाथ ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खिचड़ी मेला से पहले ये यूपी गोरखपुर को बड़ी सौगात दी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई। देखिए आजकल हैकर्स को व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की एक नई ट्रिक सामने आई है और यही वजह है कि CERT ने देश भर के सभी व्हाट्सएप यूजर्स को ये चेतावनी जारी की है कि हैकर्स घोस्ट पेयरिंग से आपके व्हाट्सएप का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं। अब ये घोस्ट पेयरिंग क्या है जिसकी मदद से व्हाट्सएप यूजर्स को हैक किया जा रहा है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और सरकारी एजेंसी CERT इन ने अपनी एडवाइजरी में क्या लिखा है, अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो खुद को इस तरह की हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आए अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, अपने व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करें और इन बातों का ध्यान रखें, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब ट्रेन में सफर करते दौरान आपको जनरल टिकट का प्रिंट आउट रखना जरूरी नहीं है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना ही काफी है। और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों में सफर के दौरान अब आपको पारंपरिक व्यंजन भी मिल पाएंगे, आपका पसंदीदा फूड भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से ये रेल यात्रियों के लिए दो बड़ी बातें जानकारी दी गई है। चलिए अगली खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में देखिए कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द रही। अब सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत अगर हवाई यात्रा में ज्यादा देरी होती है तो यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था करनी होगी एयरलाइंस कंपनियों को। और भी ये कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। रात में अगर फ्लाइट लेट हो जाती है तो होटल में ठहरने की व्यवस्था भी करनी होगी। तो ये सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी भी दिल्ली में क्या है कि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए बीते 8 साल में सबसे प्रदूषित रहा ये दिसंबर का महीना। राजधानी दिल्ली में लोगों की मानो सांसें भी घुट रही हैं, इस कदर तक चल रहा अभी भी पोल्यूशन। तो इतने बढ़ते प्रदूषण के हालातों के बीच अब दिल्ली NCR में एक सप्ताह में वायु गुणवत्ता में सुधार करने का भी निर्देश दिया है सरकार ने। केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी की सरकारों को ये हिदायत दी है और कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण करें कुछ भी करके ऐसा। वहीं देखिए पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली में MCD ने भी एक एक्शन प्लान बनाया जो कि केंद्र सरकार को सौंपा है, जिसके तहत अब 10 नई बहुमंजिला पार्किंग समेत 572 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की 38 रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं के जरिए नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, पटरियों का दोहरीकरण किया जाएगा और मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। चलिए खबर आ रही है, वर्ल्ड बैंक ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर फिर से दिखाई दरिया दिली और $70 करोड़ की मदद को मंजूरी दे दी है पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से। और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देखिए 5 साल में मनरेगा योजना में लगभग 4.5 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट किए गए। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा 1 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए मनरेगा योजना से और टॉप 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल भी शामिल है। ये देख सकते हैं आप टेबल में डेटा भी कि किन किन राज्यों से कितने करोड़ लोगों को मनरेगा योजना से डिलीट कर दिया गया, यानी उन लोगों के नाम हटा दिए गए। खुद केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में ये आंकड़े जारी किए गए। वैसे अभी तो आपको पता होगा सरकार मनरेगा योजना को बंद करके जी राम जी नई योजना लाने जा रही, जिसको सदन से भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में भी 27 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। विपक्षी पार्टियों ने ये ऐलान किया है, कहा कि राम के नाम पर बांटने का आरोप लगाया जा रहा है ऐसा। देखिए कांग्रेस से सोनिया गांधी भी बोली कि सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया, किसको कितना कहां रोजगार मिलेगा यह जमीनी हकीकत से नहीं बल्कि दिल्ली से तय होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकार की तरफ से कुछ व्यापार समझौते किए गए देशों के साथ, जिसमें देखिए 17 डील पक्की हो चुकी है। अब $500 बिलियन के बाजार पर देश की नजर है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील होना अब अगला पड़ाव होगा। हाल ही में दोस्तों हमारे देश भारत ने अलग अलग देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ तकरीबन 17 ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। अभी हाल ही में ताजा समझौता ओमान के साथ हुआ था, आपको पता होगा, जिससे भी भारतीय एक्सपोर्टर्स और व्यापारियों को फायदा मिलेगा ना। और अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मैं कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा हूं। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं SIR के माध्यम से। PM नरेंद्र मोदी ने बीते दिन असम का दौरा किया और इस दरमियान गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए ये संबोधन दिया और इसी दरमियान विपक्ष पर यह आरोप भी लगाए। ये देखिए तस्वीरें असम के गुवाहाटी में जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया
गया वो पूरा बांस की लकड़ी से बना है। इसका इंटीरियर कितना खूबसूरत है, राइट। चलिए अगली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। 29 मजदूरों के टेरर लिंक मिले हैं और अब कंपनी बोले कि इन्हें हटाना मुश्किल है, लेकिन इन पर नजर रखेंगे। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो चिनाब नदी पर बन रहा रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसमें शामिल 29 मजदूरों के आतंकी लिंक पाए गए। ये कर्मचारी देश विरोधी और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। तो अब पुलिस ने भी इन कर्मचारियों को काम पर रखने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है कंपनियों को अभी। चलिए अगली खबर देखिए। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में भी भारत को बदनाम कर रहे हैं, विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हाल ही में आपको पता होगा राहुल गांधी ने जर्मनी का भी दौरा किया, तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का ये कहना है। और देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि अब पावर के मायने बदल चुके हैं, ताकतवर देश हर मामले में मर्जी नहीं थोप सकते हैं। दुनिया में भारत की इमेज और भी पॉजिटिव हुई है। और बड़ी खबर आ रही है। मद्रास हाईकोर्ट के जज को 36 पूर्व जजों का समर्थन मिला। पूर्व न्यायाधीश बोले कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका पर हमला है और इन जजों ने इस महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया है। और देखिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी प्रधानमंत्री योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल 2021 के बाद केरल राज्य को फंड नहीं मिला इस योजना का। स्कूलों की छतें भी टपक रही है, इमारतें भी जर्जर हुई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ 30 बच्चे भी सवार हुए। उद्घाटन के दौरान सफर किया और मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। आज से ही आम लोगों के लिए भी ये मेट्रो शुरू हो जाएगी, है ना। ये भोपाल मेट्रो सुभाष नगर से लेकर एम्स तक चलेगी। इसका रूट कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप जानकारी। वैसे एमपी में भोपाल के साथ ही अब इंदौर मेट्रो की भी अंडरग्राउंड मेट्रो को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने भोपाल मेट्रोपोलियन एरिया लॉन्च किया। 10 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश के 6 जिले भी इसमें शामिल किए गए। चलिए अगली खबर देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि बाबरी मस्जिद अगर बनी तो हिंदू 1992 वाला कांड फिर से दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि मथुरा में जल्द ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और वहीं देखिए अयोध्या में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण ने भी कहा कि देश के 85% मुस्लिम के पूर्वज राम थे। वो बोले कि SIR में सबसे ज्यादा हिंदू के वोट कट रहे हैं। बृजभूषण ने अयोध्या में एक शोक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दरमियान ये बातें कही। और खबर देखिए मध्य प्रदेश के एक पूर्व भाजपा मंत्री दीपक ने एक कांग्रेस नेत्री से शादी की है। 63 साल के ये मंत्री जोशी हैं जिन्होंने 20 साल छोटी पल्लवी से ये शादी की है, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनकी ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। चलिए खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश का दौरा रद्द हुआ। खराब मौसम के चलते उनका ये दौरा टल चुका है, वरना वो SSB ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में शामिल होने वाले थे। क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में आज भी बर्फबारी के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 48 घंटे तक एक्टिव रहेगा और हिमाचल के मैदानी इलाकों में भी कोहरे छाने का अलर्ट जारी हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में बनी तकरीबन 205 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। CDSCO के ड्रग अलर्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 47 दवाएं हिमाचल में मैन्युफैक्चर हुई हैं, जिसमें खांसी, बुखार और हार्ट की डिजीज समेत कई सारी मेडिसिन यानी दवाइयां शामिल हैं। CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की तरफ से दवाओं की जांच के दौरान 205 तरह की दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। देखिए जरा दवा कंपनियां जो हैं वो किस तरह से आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, घटिया क्वालिटी की दवाइयां बनाकर, है ना। इन दवाओं के कुछ नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये सारी दवाइयां सैंपल में फेल पाई गई। चलिए खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो एक लड़की का हिजाब अपने हाथों से हटा दिया था, तो उस मामले पर जो कंट्रोवर्सी चल रही हिजाब विवाद पर खबर आ रही कि नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची वो लड़की जिसका नाम नुसरत है, और उस लड़की को अब झारखंड सरकार के मंत्री ने भी 3 लाख की जॉब का ऑफर दिया। झारखंड के डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये ट्वीट भी किया है, देख सकते हैं आप। चलिए बजट 2026 पर खबर आ रही कि जनता की राय से बनेगा यूनियन बजट 2026। वित्त मंत्रालय ने प्री बजट प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वैसे तो हर साल 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार क्या कि 1 फरवरी को रविवार मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस बार भी रविवार को बजट पेश होगा, क्योंकि 1 फरवरी को रविदास जयंती की भी छुट्टी है। 2 छुट्टियां मिल रही मतलब एक साथ। तो देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वैसे ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा ना। चलिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की भी आज एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें सरकार और संगठनों के बीच मंथन होगा। और वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है, अगले वित्त वर्ष में लागू हो जाएगी नई EV पॉलिसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में नई EV पॉलिसी बनकर तैयार है। जल्द ही राजधानी वासियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी भी मिलेगी और नए साल 2026 में वित्त वर्ष से पहले ये EV पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ये अगले साल से लागू करने का प्लान बनाया है। चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी जोर दिया जाएगा और सब्सिडी भी दी जाएगी, है ना। और दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए भी सरकार का प्लान है। DTC के बेड़े में 100 और इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। चलिए खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। योगी सरकार ने ये प्लान बनाया है। मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये प्लान भी शेयर किया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तरफ से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अप्रैल-नवंबर की अवधि में 38% बढ़कर 31 अरब
अरब डॉलर पर रहा है। वहीं खबर है राजस्थान में अम्बेडकर शिक्षक संघ का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। नई शिक्षा नीति और शिक्षक भूमिका पर गहन मंथन किया जाएगा ना। और वहीं खबर आ रही अटल जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बड़ी सौगात मिलेगी 25 दिसंबर को। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी। पीएम मोदी 25 तारीख को यूपी लखनऊ का दौरा करेंगे और इस दरमियान कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू हुई। देखिए 2240 बसों से आएंगे 1,12,000 लोग लखनऊ आएंगे। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में लाने का प्लान भी बनाया है। और वहीं देखिए एक चौंकाने वाली खबर दोस्तों, मुंबई में भीख मांगते मिली सलीम दुर्रानी की पूर्व पत्नी, रेखा इनका नाम है, और इनको वेरीफाई करने के लिए रिश्तेदारों से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि भारत के महान क्रिकेटर रहे सलीम दुर्रानी की पूर्व पत्नी ये मुंबई में भीख मांगते हुए नजर आई है। देखिए जरा, क्रिकेट के इतिहास में इनका काफी योगदान रहा है। 2023 में इनका निधन हो गया था ना। चलिए अगली खबर आ रही है, मनरेगा योजना में किए गए संशोधन के खिलाफ पंजाब सरकार ने भी 30 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया है और कांग्रेस के बाद पंजाब गवर्नमेंट भी इसका विरोध कर रही है। और खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को हटाए जाने के विरोध के बीच एक खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियां रेगिस्तान की मालिक नहीं है बल्कि सिर्फ मेहमान है। गोडावण राजस्थान की आत्मा है। ये बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में एक बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर भी रोक लगा दी है। राज्य पक्षी गोडावण को विलुप्त होने से बचाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त फैसला सुनाया गया है। और युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही, देखिए आप, पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर अब 50% कोटा यानी आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की तरफ से यह अधिसूचना भी जारी की गई और इससे अग्निवीर जवानों को यह बड़ा फायदा होगा क्योंकि बीएसएफ में अब 50% कांस्टेबल जो है वो अग्निवीर ही होंगे, है ना। पूर्व अग्निवीरों को भी अब ये सीएपीएफ में 50% आरक्षण यानी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, शराबियों के लिए पूरा अपडेट आ रहा कि इस राज्य में अंग्रेजी शराब खरीदना महंगा हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से ही शराब की नई आबकारी नीति लागू होगी, जिसके तहत शराब के लाइसेंस शुल्क में भी 10% तक की बढ़ोतरी का प्लान किया जा रहा है। ये प्रस्ताव रखा गया है। तो यूपी में कहने का मतलब नए वित्त वर्ष से दारू पीना, शराब पीना महंगा हो सकता है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए कि स्कूलों के नाम में न लगाएं ग्लोबल या इंटरनेशनल इस तरह के शब्द। महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूलों को ये निर्देश जारी किया है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में अंत में ये शब्द जोड़ा हुआ होता है, इंटरनेशनल, जैसे नोबल इंटरनेशनल स्कूल फलाना ढीम का, राइट। तो अब महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि स्कूल अपने नाम में अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट देखिए, अब काम के दौरान नहीं पहन सकेंगे रिप्ड जींस और स्लीवलेस कपड़े भी। कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया है। कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के लिए अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। और पुरुष कर्मचारी तो जींस वगैरह इस तरह की फटी जींस पहनकर नहीं आ पाएंगे और जो महिला कर्मचारी होंगी, सरकारी कर्मचारी, वो भी इस तरह के स्लीवलेस कपड़े पहनकर नहीं आ सकेगी सरकारी दफ्तरों में, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। भालू, जंगली सुअर और लंगूरों की नसबंदी की जाएगी और सुरक्षा के लिए सेंसर अलर्ट सिस्टम भी लगाए जाएंगे क्योंकि अक्सर इस तरह के जो जंगली जानवर हैं किसान भाई लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं और बाघ, तेंदुआ, भालू वगैरह तो कई लोगों को मौत के घाट भी उतार चुके हैं। तो इन घटनाओं के सामने आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया और कहा कि इस तरह के वन्य जीवों की नसबंदी की जाएगी, है ना। चलिए चुनाव एसआईआर पर कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो एसआईआर में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग ने। कहा कि 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में 50% से ज्यादा मैपिंग करना अनिवार्य है। और वहीं देखिए जेपी नड्डा ने कहा कि साल 2027 का चुनाव भी जीतना है तो एसआईआर में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि प्राथमिकता से इसे पूरा करें सभी कार्यकर्ता। इधर पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर खबर आ रही कि बीएलओ के मोबाइल ऐप में ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया विकल्प जोड़ा है जिससे 32 लाख से भी ज्यादा वोटर्स को लाभ होगा। और इस नए ऑप्शन के तहत दोस्तों एक तो मतदाता सूची की जांच आसान होगी। बीएलओ ऐप में री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी विकल्प जोड़ा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और भी देख सकते हैं आप ये जानकारी। और पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में कल सोमवार को फिर गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा। इनेलो विधायक सरकार से पूछेंगे कड़े सवाल। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए दोस्तों कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। रूस ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। और वहीं खबर है भारत और ओमान के बीच जो हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुई है तो ये ट्रेड डील अगले 3 महीने में लागू होने की उम्मीद है। भारत के 99% निर्यात यानी एक्सपोर्ट होने वाले सामानों को ड्यूटी फ्री लाभ मिलेगा अब ओमान में, है ना। और अमेरिका में जो अभी ये स्कैंडल का मामला चल रहा तो इस पर दोस्तों कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे। देखिए लड़कियों के साथ पूल में नजर आए पूर्व यूएस राष्ट्रपति। एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप जारी हुई। एप्स्टीन स्कैंडल मामले पर खुलासा सामने आ रहा है। देखिए ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू भी 5 लड़कियों की गोद में लेटे दिखे। एप्स्टीन की गोद में नजर आई कई नाबालिग लड़कियां भी हैं। ये स्कैंडल मामले की कई सारी तस्वीरें बीते दिन मीडिया में पब्लिक में जारी की गई और इसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि कई बड़ी बड़ी वीआईपी हस्तियां भी इस स्कैंडल मामले से जुड़ी हैं। देखिए जरा, नाबालिग लड़कियों पर यौन शोषण का आरोप था अमेरिका में एप्स्टीन पर। और खबर आ रही एप्स्टीन फाइल्स में आयुर्वेदिक मसाज का भी जिक्र पाया गया जिसमें लिखा दोस्तों
क्योंकि दुनिया के पश्चिमी देश भी भारतीय मसाज की तकनीक अपना रहे हैं। तिल का तेल हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में काफी फायदेमंद है। तो ये कुछ एप्स्टीन स्कैंडल मामले के खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। भारत विरोधी बांग्लादेशी नेता के जनाजे में लाखों लोग पहुंचे हैं। छात्र नेता बोले कि हम शोक मनाने नहीं आए, सरकार 24 घंटे में जवाब दें। और एक बड़ी अमानवीयता भरी हरकत तो देखिए जरा, बांग्लादेश में हिंसा के दौरान एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को जब मैंने पढ़ा तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखिए इस तरह के हिंसक प्रदर्शन करने वाले दरिंदों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए यार, मतलब 7 साल की मासूम बच्ची का क्या कसूर था? ये थोड़ी समझती है कि क्या राजनीति है या क्या है। और इस बच्ची को जिंदा जला दिया ये प्रदर्शनकारियों ने। एक बीजेपी नेता के घर में भी आग लगाई, 3 लोग झुलस गए। अभी एक दिन पहले भी एक हिंदू युवक को जला दिया था। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, अमेरिका ने सीरिया में 70 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया, जिसमें कुछ अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई। तो उसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन होकाई शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हमने अपना वादा पूरा किया। इधर देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीति में भी खबर आ रही है कि पूर्व पीएम इमरान और उनकी बुशरा बीबी को 17 साल तक की जेल की सजा सुनाई है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत कई जगहों पर तो भयंकर कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान के फतेहपुर माउंट आबू में तापमान 4 डिग्री के लगभग चल रहा है। दिल्ली में भी घना कोहरा है, 129 फ्लाइट कैंसिल हुई। यूपी बिहार में तो 6 लोगों की मौतें भी हो गई ठंड और सड़क हादसों की वजह से। 11 जिलों के स्कूल भी बंद है यूपी बिहार में अभी। और ये तस्वीर देखिए, राजस्थान में भी कोहरे के कारण नदी में गिरी कारें, 5 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई। और भी राजस्थान में अभी शीतलहर की चेतावनी जारी हुई है। भिवानी, जयपुर समेत कई शहरों में हवा भी जहरीली हो रही है। और इधर देखिए मध्य प्रदेश का भी उत्तरी हिस्सा कोहरे से ढक गया, 50 मीटर विजिबिलिटी रही, आधा दर्जन ट्रेनें भी प्रभावित हुई इसके चलते। बिहार में देखिए दोस्तों, सहरसा समेत 3 जिलों में 25 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ। अररिया में भी कार बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी हुई। 20 जिलों में धुंध भी पड़ रही है। गुरुग्राम में तो ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। पंजाब में भी देखिए दोस्तों, घना कोहरा छाया हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। सवारियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी घना कोहरा का अलर्ट है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी है। और उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में प्रचंड सर्दी पड़ेगी, रेड अलर्ट जारी हुआ। कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य हो सकती है, यानी घना कोहरा छाया रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए, देहरादून में सीजन की पहली बूंदाबांदी हुई। दिल्ली आने वाले रूट की कई फ्लाइट भी कैंसिल हुई इसके चलते। और उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट है, जैसे हिमाचल में भी आज बर्फबारी की चेतावनी है ना। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कोहरा छाने की चेतावनी है अधिकतर राज्यों में, ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए वैसे तो आज संडे है तो स्टॉक मार्केट तो बंद रहने वाला है, लेकिन रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 75,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। TCS टॉप गेनर रही बीते दिन, मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और सोना चांदी के भाव की अगर बात करें तो इस सप्ताह चांदी 4887 रुपए महंगी हुई। पहली बार चांदी का भाव ये 2 लाख किलो के पार निकला इस वीक। और पूरे साल की बात करें तो एक साल में चांदी की कीमत 133% बढ़ चुकी है, जबकि सोना इस सप्ताह 931 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का रेट 1,31,779 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही, गूगल कंपनी ने कर्मचारियों को विदेश यात्रा करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि अमेरिका वापसी में हो सकती है 1 साल की देरी। H1B वीजा होल्डर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इलोन मस्क को भी टेस्ला से मिलेगा 12 लाख करोड़ का पेमेंट पैकेज। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा और अब कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 18% होगी। और खबर आ रही दोस्तों, नए साल में हमारे स्टॉक मार्केट में भी एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अनचाहे फ्री ऑर्डर पर BSE कसेगा नकल, 10 करोड़ मैसेज के बाद ब्रोकर्स के भी कटेंगे पैसे। फ्री ऑर्डर मैसेज को लेकर मार्केट रेगुलेटर से भी नया नियम लागू करने जा रहा है। और निवेशकों के लिए खबर है, इस सप्ताह एक मेन बोर्ड और 10 नए SME IPO भी लॉन्च होंगे। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखें दोस्तों, रोड एक्सीडेंट वगैरह की। तो देखिए पंजाब में कोहरे के कारण हादसों में एडिशनल SHO समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आज भी घनी धुंध का येलो अलर्ट है, तो सावधान रहेगा। कुछ जिलों में तो रेड अलर्ट भी जारी हुआ। और उत्तर प्रदेश का ये मामला देखिए, संभल में एक पति पत्नी और बेटा समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवारों को कैंटर ने मारी टक्कर और फिर पेड़ से जा टकराया। और महाराष्ट्र में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर के एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें बिहार राज्य के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन मजदूरों के लिए सहायता राशि की घोषणा भी की है। 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वहीं असम में देखिए, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराकर 7 हाथियों की मौत हो गई। एक हाथी तो
घायल हो गया। ट्रेन के 5 डिब्बे और इंजन भी पटरी से उतर गए। कोहरे के कारण ये हादसा होने की आशंका बताई जा रही है। असम के होजाई जिले में हाथियों का एक झुंड ट्रेन की पटरी पर आ गया और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हो गया। देखिए जरा, वो तो गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। वहीं देखिए राजस्थान के उदयपुर का ये मामला, डिवाइडर तोड़कर टैंकर कंटेनर से टकराया, दोनों में आग लग गई और आग कितनी भयंकर लगी देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खेल समाचार पर खबर देखिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सूर्या कप्तान, ईशान की वापसी हुई, शुभमन बाहर हुए, अगरकर बोले कि गिल रन नहीं बना पा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अंडों को लेकर जो आजकल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कई सारी की कैंसर का खतरा है, तो इसको लेकर FSSAI का कहना है कि अंडे खाने के लिए सुरक्षित है। कैंसर के खतरे के दावे को निराधार बताया। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की तरफ से जांच के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे मदरसों के ऑनलाइन फॉर्म, 6 दिन बढ़ाया गया फॉर्म भरने का मौका भी है। यूपी में कप सिरप पर भी आमने सामने आए केशव और अखिलेश। डिप्टी CM बोले कि बिना माफिया के नहीं रह सकती है सपा। और इधर अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चों के कप सिरप मामले में आरोपियों को सरकार संरक्षण दे रही है, उन माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। और वहीं दोस्तों रियल एस्टेट मार्केट से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए साल 2026 में असली घर खरीदार चलाएंगे रियल एस्टेट बाजार को। 10% तक घरों के दाम भी बढ़ेंगे और 10 लाख स्क्वायर फीट नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होंगे। और मुंबई वालों के लिए जरूरी खबर, जी बिजनेस का आज होने वाला इवेंट स्थगित हुआ, नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। और खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बैंक पर लगाया 62 लाख का जुर्माना। सेविंग अकाउंट क्रेडिट रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी पाई गई और ये कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया गया। और देखिए भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी बोले कि सौर ऊर्जा अब 4 घंटे का ईंधन नहीं रहा, बल्कि हम दुनिया को देंगे सस्ती और स्वच्छ ग्रीन एनर्जी। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए कि अमेरिका भारत के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। भारत के पूर्व रोड चीफ ने एक कार्यक्रम के दौरान ये चौंकाने वाला बयान दिया। वहीं हार्ट अटैक से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए, बेटी को स्कूल छोड़ते ही गेट पर एक पिता ने दम तोड़ दिया और पलक झपकते ही सांसें भी थम गई। मामला दोस्तों उत्तर प्रदेश का, यूपी के बुलंदशहर में एक छोटी बच्ची को स्कूल छोड़ने गए पिता की स्कूल के गेट पर ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इतनी जल्दी अचानक मौत होना कहीं न कहीं हार्ट अटैक ही इसके पीछे मुख्य वजह हो सकती है। और खबर आ रही कि अब सिर्फ चिट्ठी नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति भी होगी। इस साल 2025 में इंडिया पोस्ट का कायाकल्प देखने को मिला है। पासपोर्ट व बैंकिंग सेवाएं लाइफलाइन बन चुकी हैं। डाकिया भी अब डिजिटल वॉरियर बन चुके हैं। इंडिया पोस्ट की तरफ से कुछ नए राइट्स दिए गए हैं। और टेलीकॉम सेक्टर पर रिपोर्ट आ रही कि 5 लाख से ज्यादा 5G टावर हमारे देश में स्टेब्लिश हो चुके हैं। देश के 99.9% जिलों में नेटवर्क अवेलेबल है। वहीं खबर देखिए, मजबूत होगा देश का डिफेंस सेक्टर। भारतीय सेना खरीदेगी 850 आधुनिक कामिकाजे ड्रोन भी, जिनसे इंडियन आर्मी की पावर और बढ़ेगी। वहीं भारत के ग्रोथ पर जापानी बैंक ने भी भरोसा जताया। 40,000 करोड़ निवेश करेगा जापान की MUFG द्वारा ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वहीं देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 बनेगा देश के आर्थिक पुनर्जागरण का नया अध्याय। भारत के विकास को मजबूत करने का ये मार्ग होगा। और भारत ने एक ऐसा प्रयोग किया कि दुनिया भर के होश उड़ गए। अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भी। ये भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसकी तरफ से ये अनोखा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मनरेगा समाप्त कर ग्रामीणों से रोजगार छीनने का आरोप लगाया और 21 दिसंबर से कांग्रेस अब इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे। वहीं खबरें, बिहार में संचालित चीनी मिलों ने 225 क्रय केंद्र खोला। अब तक 104 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा गया। और बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त हुआ। राज्यों को नोटिस जारी करके सफाई भी मांगी है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में 6 बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया था ना, तो उस मामले के बाद अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से सभी राज्यों को ये चेतावनी दी गई है। और खबर देखिए, विदेश में छुट्टियां मनाने के मामले में जेन जी और मिलेनियल सबसे आगे हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है युवाओं को लेकर। वहीं देखिए, अगले 4 महीने में 1000 पंचायत सरकार भवन निर्माण का लक्ष्य रखा है बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में देखिए, IIM लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश का पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस, जहां युवाओं को कुछ स्पेशल खास सुविधाएं दी गई इंडिया पोस्ट की तरफ से, है ना। और बिहार में भी देखिए, अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस मात्र 24 घंटे में बन जाएगा। पूरे बिहार राज्य में यह नया सिस्टम शुरू हो चुका है, तुरंत आपको लाइसेंस मिल पाएगा। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही, प्रोफेशनल्स व टीचर्स अब आसानी से सीख पाएंगे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि OpenAI ने लॉन्च किया सर्टिफिकेशन कोर्स भी। और देखिए, अब बिना मोबाइल के आपको टाइगर सफारी का मजा लेना पड़ेगा। कोर एरिया में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में टाइगर रिजर्व पार्क में मोबाइल की पाबंदी रहेगी, है ना। और हरियाणा में देखिए, अब एक कानून से चलेंगे स्थानीय निकाय। नए नियमों से नगर निगमों की वैधता पर असमंजस बना हुआ है। हरियाणा सरकार ये नया आदेश जारी किया है। सभी स्थानीय निकायों में एक ही रूल्स कानून वगैरह लागू होंगे ऐसा। और हरियाणा में अनिल विज ने रोडवेज बस
बस पलटने की जांच के आदेश दिए। साथ ही कहा कि अब इतने किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में बसें नहीं चलाई जा सकेगी। धुंध में अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल के फॉलोवर्स के साथ जल्दी आप क्विज वगैरह शेयर कर पाएंगे। व्हाट्सएप अपने iOS वर्जन में ये नया फीचर लेकर आ रहा है। और YouTube शॉर्ट्स में भी डिसलाइक करना अब मुश्किल होगा। YouTube डिसलाइक बटन के फंक्शन को बदलकर इसकी पोजीशन भी बदलने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी महिला मोर्चा के 29 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आजकल लोगों को एक मैसेज आ रहा कि अगर आपने अपना रिटर्न अभी तक भी नहीं भरा तो जरूर जल्द से जल्द भर ले। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। और खबर है, भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान राज्य से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि केंद्र से मिलने वाला पैसा 36% तक कम हुआ। 6 महीने में 3400 करोड़ कम मिले। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी के भंडार से 3 दिनों में मिले 22 करोड़ रुपए। और राजस्थान राज्य के अलग अलग जिलों में माइनिंग से जुड़े 12 बड़े ठेकेदारों के ऊपर छापा मारा ईडी ने। 300 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें भी कैंसिल रहेगी। 26 से 29 दिसंबर के बीच नहीं चलेगी काफी रेलगाड़ियां। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हाईवे से हटा ढाबा। हाईकोर्ट बोला कि जन सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो हाल ही में बस हादसा हुआ था, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हादसे के लिए अफसर जिम्मेदार है। इस हादसे में 19 लोग जिंदा जल गए थे। अब 66 पेज की पहली जांच रिपोर्ट सामने आई। बताया जा रहा है कि सड़क दबी और घुमावदार थी, बावजूद इसके बस वालों ने लाइट वगैरह भी नहीं जला रखी थी। देखिए जरा, यही वजह है कि कोहरे में गाड़ियां टकरा गई है ना। वहीं झारखंड में भी देखिए 14 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 9 जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और खबर आ रही कि झारखंड में फिर से बिजली की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। JBVNL ने 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनी तो घरेलू बिजली 3.5 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएगी। और पंजाब कैबिनेट के कुछ अहम फैसले देखिए। बठिंडा बस स्टैंड की जमीन घटाई। लाल लकीर आपत्ति निपटारा 30 दिन में किया जाएगा। मनरेगा पर स्पेशल विधानसभा सेशन भी बुलाया गया। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए उत्तर प्रदेश में SI और ASI के 537 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं। देख सकते हैं आप किस पद की कितनी वैकेंसी है। और वहीं खबर आ रही कि कोल इंडिया में 125 पदों पर भर्ती निकली। 26 दिसंबर से इसमें आवेदन होंगे। लास्ट डेट रहेगी 15 जनवरी 2026। और यूपी की योगी सरकार ने तो एक और आदेश जारी किया। आदतन नियम तोड़ने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाएंगे। उनकी गाड़ियां भी सीज कर दी जाएगी। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्पेशल सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा यूपी में 2026 की शुरुआत में, है ना। और अंत में आपको एक अनोखा वीडियो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के नैनीताल में एक गिलहरी ने ठंड में उठाया जलेबी का लुत्फ। हनुमान मंदिर में बिना डरे प्रसाद लेने पहुंच गई और ये देख सकते हैं जलेबी खा रही है आराम से अपने हाथों से पकड़ के बिना डरे, है ना। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा और कुंभ राशि वालों की परेशानियां भी दूर होने की योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी ठंड वगैरह कैसी पड़ रही है, कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।